हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और सर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस से एक जहर क्वेश्चन। ठीक है सर, तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन जो है, इफ A इज इक्वल्स टू ये एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये जो अल्फा देख रहे हैं इसकी जनरल वैल्यू बताओ। सर जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू क्या है? चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं जनरल वैल्यू क्या है। A प्लस A ट्रांसपोज क्या है बच्चों? A प्लस A ट्रांसपोज I है। A क्या है आपका? कॉस अल्फा। ये हो गया माइनस साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा और ये हो गया आपका कॉस अल्फा। अब बच्चों क्या फाइंड करना है आपने? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? चेंजिंग रॉज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रॉज। R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो। चलिए सर, रॉ को कॉलम में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत बच्चों? देन इसके बाद देखिए, कॉस अल्फा कितने? कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0। कॉस अल्फा क्या हो गया आपका? 2 कॉस अल्फा बराबर में 1001। ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए, बच्चों दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सर हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 एंड सर 1/2। कॉस में साइन में 30 पे होता है, कॉस में 60 पे होगा। कॉस 60 का मतलब कितना हो गया बच्चों? कॉस 60 का मतलब हो गया π/3। ठीक है, तो सर यहां मैं क्या लिखूंगा? कॉस π/3। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो? कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा कितना आएगा? π/3। आंसर π/3 आएगा। अल्फा क्या आएगा सर? π/3 आएगा। कॉस से कॉस कट गया। नहीं, गलत है। उसने आपसे ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट जो अल्फा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वो अगर कहता कि अल्फा जो है 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो इसका मतलब उसने रेंज दे दिया कि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब आंसर ये होता। बट उसने रेंज नहीं दिया। वो तो कह रहा है जनरल वैल्यू, मीन्स वो सारे हजारों करोड़ों एंगल बताओ कॉस में। जब आपका कॉस के सारे एंगल बताओ, जब कॉस कितना होगा? π/2 होगा। वो सारे जितने भी एंगल होंगे ना, जहां पे कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही होगी, वो सारे एंगल पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। सारे एंगल, दुनिया में जितने भी एंगल्स हैं जहां पे कॉस की वैल्यू 1/2 आती है, वो सारे के सारे एंगल्स बता दो। अब सर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जैसे मतलब बच्चों 1/2 जो है सिर्फ π/3 पे थोड़ी आता है। ठीक है, π/3 जो बोले तो आपका जो 60 डिग्री है सिर्फ यहाँ पे थोड़ी आएगा। देखो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो जब ये घूम के यहाँ देखो आएगा 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर ये घूम के आएगा 1/2, ये 1/2, हजारों जब ये टच करेगा ना, तो उन एंगल्स पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। तो वो सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन आपसे एंगल पूछ रहा है। तो सर ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, मैं कैसे एंगल बताऊंगा सारे के सारे? तो सुनो, इसका बच्चों फॉर्मूला है जो आपने क्लास 11th के चैप्टर 3 में जो लास्ट एक्सरसाइज थी ना, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें फॉर्मूला हुआ करता था। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये फॉर्मूला। क्या था कि अगर cos x बराबर cos थीटा है, क्या कहा मैंने? अगर cos x बराबर cos थीटा है तो फॉर्मूला होता था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और ये n क्या है? इंटीजर है। ये फॉर्मूला होता था बच्चों। cos x बराबर cos थीटा अगर है, cos x अगर cos थीटा के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और ये n क्या है? आपका इंटीजर है। चलिए सर, यहाँ पे x क्या है आपका? x क्या है यहाँ पे आपका? अल्फा है। तो अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या है आपका? थीटा क्या है आपका? π/3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों ये अब ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ना आप n की जगह इंटीजर भरो, n की जगह इंटीजर्स भरते जाओ, वही एंगल्स मिलेंगे जहां पे cos की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। हमने कहा भाई मैं सारे एंगल नहीं बता सकता, लेकिन मैंने तुझे ये दे दिया, अब तू n की जगह इंटीजर्स पुट करता रहे, और जो भी एंगल निकल कर आएगा वहां पे cos की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/2 होगी। लाइक अगर मैं यहाँ 0 पुट करूं n की जगह, तो 0 × π 2π 0 क्या आ रहा है? π/3,
cos पाई बाई 3 कितना होता है आपका 1/2 होता है, माइनस cos पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 होता है। इस तरह से 2 भरो 3 भरो 4 भरो तो जो एंगल निकल कर आएगा ना, ठीक है, उन एंगल्स पे cos की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो अगर cos x cos थीटा के बराबर होता है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, और x क्या है यहाँ पे अल्फा और थीटा क्या है आपका पाई बाय 3। बोलिए बच्चों कोई दिक्कत है तो? ठीक है, इतना तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन हलवा था सर, हलवा, पर क्वेश्चन में जान यहां था। तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो प्लीज सर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।